महाभारत का वह योद्धा जिसने दो माताओं से आधे आधे शरीर के साथ जन्म लिया। महाभारत के युद्ध में जरासंध एक ऐसा योद्धा था जो न केवल श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था बल्कि उसे मारना भी बहुत कठिन था। उसकी असंभव सी लगने वाली मृत्यु का मुख्य कारण उसके जन्म का रहस्य था जिसे बाद में श्री कृष्ण ने उजागर किया। उसके जन्म की दिलचस्प कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु था क्योंकि वह राजा कंस का करीबी रिश्तेदार था जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने कर दी थी। कंस की हत्या के बाद वह श्री कृष्ण के पीछे लग गया। जरासंध मगध का राजा था जो कि अभी बिहार कहलाता है। जरासंध इतना क्रूर था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उसने 100 राजाओं को बंदी बना रखा था ताकि उनकी बलि दे सके। महाभारत युद्ध में भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया था। मगध देश में बृहद्रथ नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें उन दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा महात्मा चंडकौशिक के पास गए और संतान की चाह में उनकी खूब सेवा की। प्रसन्न होकर महात्मा चंडकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से संतान चाहते थे, इसलिए उन्होंने फल के 2 टुकड़े किए और अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। इस प्रकार दोनों रानियां गर्भवती हो गईं, लेकिन दोनों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। शिशु की ये दशा देखकर रानियों घबरा गईं और घबराकर उन्होंने शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक जरा नाम की राक्षसी गुजरी। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपनी तांत्रिक विद्या से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और शिशु को संपूर्ण शरीर प्रदान कर दिया। सामान्य रूप में आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगा। जब दोनों रानियां ने बालक की रोने की आवाज सुनी तो वो दोनों बाहर निकलीं। शिशु को पूर्ण रूपेण सामान्य और स्वस्थ देखकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया। बार बार आक्रमण कर रहा था जरासंध, फिर भी कृष्ण उसे नहीं मार रहे थे। कंस की मृत्यु के पश्चात उसका ससुर जरासंध बहुत ही क्रोधित था। उसने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। जरासंध जब भी आक्रमण करता उसे हार का मुंह देखना पड़ता। वह फिर सेना जुटाता और ऐसे राजाओं को अपने साथ जोड़ता जो श्री कृष्ण के खिलाफ थे और फिर हमला बोल देता। हर बार श्री कृष्ण पूरी सेना को मार देते लेकिन जरासंध को छोड़ देते। बड़े भाई बलराम को ये बात अजीब लगती। आखिर में एक युद्ध के बाद बलराम से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया। बार बार जरासंध हारने के बाद पृथ्वी के कोनों कोनों से दुष्टों को अपने साथ जोड़ता है और हम पर आक्रमण कर देता है और तुम पूरी सेना को मार देते हो किंतु असली खुराफात करने वाले को ही छोड़ दे रहे हो, ऐसे क्यों? तब हंसते हुए श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया, हे भ्राता श्री, मैं जरासंध को बार बार जानबूझकर इसलिए छोड़ दे रहा हूं ताकि वह जरासंध पूरी पृथ्वी से दुष्टों को अपने साथ जोड़े और मेरे पास लाता रहे और मैं आसानी से एक ही जगह रहकर धरती के सभी दुष्टों को मार दे रहा हूं। नहीं तो मुझे इन दुष्टों को मारने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता। दुष्ट दिन का मेरा ये कार्य जरासंध ने बहुत आसान कर दिया है। जब सभी दुष्टों को मार लूंगा तो सबसे आखिरी में इसे भी खत्म कर ही दूंगा, चिंता न करो भ्राताश्री। महाभारत में जरासंध की मृत्यु कैसे हुई? तांत्रिक विद्या से जुड़े होने के कारण जरासंध को मारना लगभग असंभव था। श्री कृष्ण ने उसके जन्म का ये रहस्य पांडवों को बताया और समझाया कि उसे युद्ध के मैदान में मारना असंभव है। उन्होंने उसे मारने के लिए एक अलग योजना बनाई। योजना अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध उनका भेद समझ गया था लेकिन उसने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। उन दोनों की कुश्ती लगातार 13 दिनों तक चलती रही। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए।
जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो उसकी कैद में थे। जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। जरासंध पूर्व जन्म में कौन था? जरासंध का जन्म महादेव के ही वरदान से हुआ था और सम्राट जरासंध भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। अन प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए जरासंध से युद्ध करता है। ये युद्ध लगातार 500 दिनों तक चला था। जरासंध का दामाद कौन है? मथुरा के शासक कंस ने जरासंध का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर जरासंध ने कंस की 2 बेटियों से विवाह करके उसे अपना दामाद बना लिया। इस प्रकार जरासंध कृष्ण का रिश्तेदार बन गया। जरासंध पूर्व जन्म में कौन था? जरासंध का जन्म महादेव के ही वरदान से हुआ था और सम्राट जरासंध भी महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। अन प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण की प्रजा को मगध नरेश के अन्याय से मुक्त करने के लिए जरासंध से युद्ध करता है। ये युद्ध लगातार 500 दिनों तक चला था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।